हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू काविस अकेडमी। यहाँ पे हम बात करेंगे BHU MSc ज़ूलॉजी 2016 पेपर सॉल्यूशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट फर्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 30। ओके, तो 2016 के अंदर भी आपके 150 क्वेश्चन हुआ करते थे पहले, तो उसमें से 1 to 30 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी। तो जो भी मेरे इस चैनल पे न्यू है तो मैं आपको बता दूँ, मेरे इस चैनल पे 2014, 15, 17, 18 एंड 19 इन सब की कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। नाउ बिफोर वी स्टार्टिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो यहाँ पे आपका ये जो पेपर कोड है आपको दिख रहा होगा 16P 216/22 है ना। नाउ तो यहाँ पे जो 2016 के अंदर जो पेपर आता था उसके अंदर 150 क्वेश्चंस हुआ करते थे। 150 आपका लेके जाता था 450 मार्क्स। ओके, एंड उसमें भी एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, एंड अगर आप रॉन्ग करोगे तो -1। तो ऑल ओवर चीज़ ये माइनस मार्किंग बहुत ज़्यादा है, तो अच्छे से जब भी आप क्वेश्चन अटेंड करो तो आपको अच्छे से आए तो ही अटेंड करो, अदरवाइज माइनस मार्क्स जा सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाटर इज़ वेरी एफिशिएंट थर्मल बफर बिकॉज। तो जो वाटर होता है ना, तो वाटर को आपको पता है कि उसके अंदर जो हीट स्टोरेज कैपेसिटी है ना वो ज़्यादा है। तो मीन्स तो ये क्या कर सकता है कि इसकी जो इसका मीन्स क्या हुआ कि इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, हाई है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्रो हर्बीवोरी इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय। तो ये जो मैक्रो हर्बीवोरी है, मैक्रो मीन्स ज़्यादा। ओके, हर्बीवोरस मीन्स हर्बीवोरस एनिमल, तो प्लांट जो भी ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट जो भी। ओके, जो हर्बीवोरस में आता है मीन्स जो क्या करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन प्लांट पे फीड करते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे देखो कौन है, तो यहाँ पे मैक्रो दे रखा है। मैक्रो मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर कोई ग्रीन वेजिटेबल्स या फिर ग्रीन प्लांट्स के ऊपर फीड करता है तो उसको बोलते हैं मैक्रो हर्बीवोरी। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इंसेक्ट। इंसेक्ट के अंदर भी आपको पता है लोकस। अभी 2020 के अंदर आपको पता है कि लोकस ने कितनी फसल को डिस्ट्रॉय किया, कितनी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय किया है ना। तो एक तो आपको 2020 में कोरोना एंड एक आपका लोकस, ये दोनों ने मीन्स पूरा 2020 बेकार ही कर दिया ना। तो यहाँ पे जो आपका जो आंसर है दैट इज़ द ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो कोरोना के बारे में भी एक बार अच्छे से देख लेना कि उसकी लाइफ साइकिल क्या है, एंड सॉरी उसका मीन्स होता ना कि इसकी स्पीसीज कौन सी है, एंड उसके अंदर DNA कौन, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लेना। ओके, नाउ द लाइफ साइकिल ऑफ मोनोसिस्टिक इंक्लूड। तो जो मोनोसिस्टिक है, मोनोसिस्टिक का मीन्स होता है कि इसकी जो लाइफ साइकिल में जो होस्ट होते हैं वो मोनोजेनिक मीन्स एक ही होस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे इसकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है दैट इज़ द गैमेटोगेमी, एंड असेक्सुअल साइकिल होती है दैट इज़ द स्पोरोगेमी। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लीच इन द ब्लड सकिंग एनिमल न्यूट्रिशनल देयरफॉर लीच इज। तो ये जो होता है ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्लड सक करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सैंग्यूवोरस। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है करेक्ट। तो ऐसे पैरासाइट कैसे होंगे, बॉडी के ऊपर रहेंगे मीन्स एक्टो पैरासाइट होंगे। ओके, नाउ सेकंड यहाँ पे क्या, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है करेक्ट। तो यहाँ पे ये आपका दे रखा है ऑमनीवोरस। ऑमनीवोरस का मीन्स क्या होता है, जो नॉनवेज जो मांस या नॉनवेज खाता है। ओके, एंड हर्बीवोरस का मीन्स क्या होता है, जो ग्रीन वेजिटेबल पे फीड करता है। एंड सॉरी, ऑमनीवोरस मीन्स दोनों खाता है। ओके, एंड हर्बीवोरस मीन्स ग्रीन का, एंड कार्निवोरस जो नॉनवेज खाता है। तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंट होता है ना। तो एंड सैंग्रीवोरस मीन्स जो ब्लड के ऊपर ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, ब्लड फीड करते हैं, ब्लड पे फीड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गैस्ट्रिक फिलामेंट अकरिंग। तो आपने ये जो गैस्ट्रिक फिलामेंट है, ये जो आपका ऑरिलिया का स्ट्रक्चर है। ओके, इसके अंदर देखो यहाँ पे गैस्ट्रिक फिलामेंट। ओके, तो ये गैस्ट्रिक कैविटी के जो सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो ये क्या करता है, ये जनरली जो प्रे होता है उसको क्या करता है, पैरालाइज करता है एंड किल करके अपने स्टमक के अंदर उसको डालता है। ओके, तो ये आपका ये है किसके अंदर प्रेजेंट है, ये आपका होता है एरिलिया के अंदर। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट। नाउ सेंस ऑर्गन ऑफ द ऑरिलिया इज कॉल्ड। तो यहाँ पे सेंस ऑर्गन क्या है, तो एक चीज़ आपको ऐसे भी पता चलती है, देखो यहाँ पे ये दे रखा है, इसका आंसर ये है। पीछे फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पे ही दे रखा है। तो जब कभी अगर
थोड़ा बहुत अगर मैक्सिमम मैंने यही चीज़ नोट की, तो अगर आपको कभी आंसर में डाउट हो तो आप उसकी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख के उसके क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, है ना। नाउ सेंस ऑर्गन ऑफ द ऑरेलिया इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो सेंस ऑर्गन होता है तो वो होता है दैट इज़ द टेंटिकुलोसाइड्स। ओके, तो यहाँ पे जो टेंटिकल्स भी बोलते हैं, तो ये इनके क्या होता है कि आई एंड होता नहीं है, आई एंड ईयर होती नहीं है, तो ये इससे ही सेंस करते हैं। ओके, नाउ ग्रूव ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे जो फेरिंग्स, तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है स्पिंगो, ये जो दिख रहा है फेरिंग्स, यहाँ पे एक ग्रूव दिख रहा है ना, तो ये क्या है दैट इज़ द साइफिनोग्लाइफ। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ ब्लीडर वर्म इज़ फाउंड इन, तो ये किसके अंदर मिलता है, ये जनरली मसल्स ऑफ पिग या मसल्स ऑफ पिग, डॉग। ओके, नाउ फाइनल मोल्ट इज इन लाइफ साइकिल ऑफ द एस्केरिस टेक प्लेस इन, तो जो एस्केरिस की जो मोल्टिंग में उसकी जो स्किन होती है वो रिमूव होना होता है, फिर अपना जो होता है ना बॉडी का जो साइज़ होती है इंक्रीज होती है। लार्वा स्टेज होता है, हर लार्वा स्टेज के अंदर वह किसी के अंदर 1 मोल्टिंग होती है, किसी के 2, किसी के अंदर 10, कितनी भी मोल्टिंग हो सकती है, और अपनी साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। ओके, एंड मैच्योरेशन भी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मोल्टिंग, तो इस यहाँ पे जो एस्केरिज है सबसे पहले वो क्या करे, कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनियम में जाएगा, देन आफ्टर वहाँ पे फर्स्ट मोल्टिंग करेगा। ओके, सेकंड मोल्टिंग उसकी होगी लंग्स के अंदर, थर्ड मोल्टिंग उसकी अगर वो बॉडी से वापस एग्जिट आउट हुआ तो नहीं होगी, बट अगर वो बॉडी के अंदर ही है तो लंग्स से जाएगा वापस आपके इंटेस्टाइन के अंदर, वापस रिवर्स बैक चला जाएगा, है ना। पहले इंटेस्टाइन, फिर लंग्स, फिर अगेन इंटेस्टाइन। तो यहाँ पे थर्ड मोल्टिंग पूछा गया, ऑप्शन नंबर आपका 3 है करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी चैम्बर आर फाउंड इन क्रॉप ऑफ लीच, तो यहाँ पे जो क्रॉप है, ओके, तो ये ब्लड स्टोरेज ऑर्गन है। ओके, तो यहाँ पे ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, ये आपके है 10। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, मेल फीगियन ट्यूब ऑफ कॉकरोच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो जो कॉकरोच के अंदर जो ट्यूब होती है ये एज एक्सक्रीशन वर्क करती है। ओके, कहीं कहीं ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, बट ऑस्मो रेगुलेशन इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, जो मेन फंक्शन है दैट इज द एक्सक्रीशन। सो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, रेड्यूला इज फाउंड इन ऑल मेड्यूसा ना आई थिंक एक्सेप्ट, तो यहाँ पे अच्छा रेड्यूला इज फाउंड इन ऑल मोलस्का, सारे मोलस्का के अंदर रेड्यूला प्रेजेंट होता है, बट किसके अंदर नहीं होता, तो एक के अंदर नहीं होता, दैट इज़ द बाइवेल्व, ध्यान रखना। ओके, तो एक्सेप्शन भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा किसका एक्सेप्शन है, एंड नॉर्मल फाइलम्स की फंक्शन। अब तो आप इतने पेपर सॉल्व करा दिए मैंने, तो आपको काफ़ी फाइलम से आप फेमिलियर हो गए होंगे कि इनके बारे में, लाइक सिफेलोपोड्स, ये बाइवेल्व, इनके बारे में रेपिटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में आप अच्छे से देख लो। ओके, नाउ लोकोमेटरी ऑर्गन ऑफ स्टारफिश, तो वो लोकोमेटरी ऑर्गन्स होता है, इसको ट्यूफिट बोलते हैं, एंड ट्यूफिट को हम पोडिया भी बोला जाता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा आपका करेक्ट। नाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन होलोथ्यूरिया, ये भी क्वेश्चन रिपीटेटिव है, तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, तो जो होलोथ्यूरिया है दैट इज आल्सो नॉन एज अ सी कुकुम्बर। ओके, लॉलीफिश, तो यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे, है ना, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, रेस्पिरेटरी ट्री टाइप का दिखाई दे रहा है, इस टाइप का ट्री टाइप का, तो यहाँ पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, दैट इज द रेस्पिरेटरी ट्री। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द एस्केलेटरी स्ट्रक्चर इन पेरिपेटसिस, तो यहाँ पे जो एस्केलेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉक्सल ग्लैंड। ओके, नाउ ब्रैंक्युलेरिया लार्वा इज एग्जाम्पल ऑफ ग्लास, तो ये जो लार्वा है ये किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है आपका एस्ट्रोएडी। सो ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट। ये चीज़ मैंने अगेन बोला कि लार्वा का क्वेश्चन आपको हर एंट्रेंस हर पेपर सॉल्यूशन में मिल जाएगा, तो ऑल ओवर चीज़ आप जितने भी लार्वा होते हैं तो उन सब का लिस्ट बना के रखो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एन एग्जाम्पल ऑफ वुड बोरिंग मोलस्का इज, तो जो वुड बोरिंग मीन्स वुड के अंदर छेद करते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो होता है दैट इज़ द टेरिडो। सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विथ कॉरल फॉर्मेशन, तो यहाँ पे कौन सा कनेक्टेड होता है, दैट इज़ द मिलीफोरा। सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द साइंटिफिक नेम ऑफ द प्रीसियस रेड कॉरल इज। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो कॉरल है वो आपको कौन, स्टोन कॉरल कौन सा है, रेड कॉरल कौन सा है, मीन्स कॉरल के बारे में जो भी आपका ऊपर जितना भी नॉलेज है वो सब ले लेना आप। ओके, तो दैट इज़ द, इसका जब हम निकालते हैं साइंटिफिक नेम इसका, दैट इज़ द कोरिलियम। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ स्केलेटन ऑफ डेमोस्पोंजिया इज मेड अप ऑफ। तो स्केलेटन डेमोस्पोंजिया आपने देखा होगा लैब में ना, तो उसकी जो स्केलेटन होती है वो स्पॉन्जिन फाइबर की होगी या तो सिलिशियस फाइबर की होगी या दोनों होगी, है ना। मीन्स सारी कंडीशन हो सकती है, या तो इसकी या बोथ। सो बोथ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है, सो ऑप्शन नंबर 4 है आपका करेक्ट। नाउ द नंबर ऑफ कॉम्प्लेट इज प्रेजेंट इन हेमीफोर। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेट प्रेजेंट होती है वो होती है आपकी टोटल 8। ओके, सो ऑप्शन नंबर, एंड अलग अलग पेयर में प्रेजेंट होता है, सो ऑप्शन नंबर 8 है आपका करेक्ट। नाउ ऑबेलिक इज, तो ये जो है ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं कहीं आपको पॉलीमॉर्फिक दिखेगा, कहीं डाइमॉर्फिक तो कहीं ट्राइमॉर्फिक। ओके, तो यहाँ पे डाइमॉर्फिक ट्राइमॉर्फिक दोनों दिखेगा तो कहीं पॉलीमॉर्फिक, तो इस वजह से आपका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा दैट इज़ द पॉलीमॉर्फिक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। तो ये क्वेश्चन आप अपने हिसाब से भी देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, प्लेन एरिया इज इंक्लूडेड अंडर द ऑर्डर। तो जो प्लेन एरिया का आप जब ऑर्डर दिखोगे, ओके, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ऑर्डर, दैट इज द ट्राइक्लेरिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, सो ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका करेक्ट। नाउ द ओरिजिन ऑफ नेफ्रिडियम इज। तो जो नेफ्रिडियम का जो ओरिजिन है सिंगल सेल, दैट इज द नेफ्रोब्लास्ट। ओके, एंड इसका जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टोडर्म इन ओरिजिन होता है, सो ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट। ओके, नाउ एफाइरा इज लार्वा ऑफ। तो यहाँ पे जो एफाइरा है लार्वा ऑफ द एरिलिया। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए 2 होगा आपका करेक्ट। ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। नाउ यूट्रस इज प्राइमेट इज। तो जो यूट्रस होगा इसके अंदर क्या है कि किसी प्राइमेट्स के अंदर सिंप्लेक्स टाइप होता है, तो किन्हीं के अंदर बाइप्राइट होता है, बट जो मोस्ट ज़्यादा जो चीज़ है दैट इज़ द सिंप्लेक्स टाइप। ओके, तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नाउ इंडेंटाइन पार्ट ऑफ प्लेकोइड स्केल इज सिक्रेटेड बाय। जो डेंटाइन पार्ट है प्लेकोइड स्केल के ऊपर होता है, ओके, तो वो जो सिक्रेट होता है फ्रॉम दी ओडोनटोब्लास्ट सेल। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 है आपका करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इन टीलियोस फीस द वेंट्रल अरोटा सप्लाई ब्लड इज। ये अगेन रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो वो सप्लाई करती गिल्स ब्लड टू गिल्स थ्रू दी एर्टियल ब्रैंकियल आर्टरीज एंड कंटेन अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो ऑप्शन नंबर 1 है आपका करेक्ट। तो ऑल ओवर चीज़ ये है कि ये जो टीलियोस फिस्ट है उसके बारे में अच्छे से, क्योंकि इसके बारे में मीन्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रखे हैं, अप्रॉक्स आपके इसी के अंदर आपको, मुझे लास्ट के इतने पेपर सॉल्व कराए तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे इसके ऊपर। ओके, तो इसका अच्छे से आप देख लेना। नाउ द टाइप ऑफ जो सस्पेंसोरियल इन सार्क इज। तो कभी सार्क का साइंटिफिक नेम दे दिया जाता है तो कभी सार्क नाम दे दिया जाता है, तो ध्यान रखना कि जो सस्पेंसोरियल इन सार्क इज द हाइयोस्टाइलिक। ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीटेटिव है। नाउ तो यहाँ पे हमने टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए। ओके, तो एग्ज़ाम से पहले मेरी पूरी कोशिश है कि करा दूँ, बट एग्ज़ाम आपका 2020 का एग्ज़ाम परसों ही है, देखती हूँ कितना पॉसिबल हो पाता है। तो 2014 के भी कुछ पार्ट्स बाकी है, तो पहले उसको कंप्लीट करना होगा। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर। सो थैंक यू सो मच। एंड जो भी अगर आपके कोई जूनियर्स है जो भी BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करना, ओके, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड अगर आपने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है, देन मैं आपको बता दूं, मेरे अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, देन आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो @kavis academy। ओके, एंड ओके, तो ये बस यही इन्फॉर्मेशन है। एंड आपको मैं बता दूँ 2019, 18, 17 एंड 15 एंड 14 इन सब के पेपर सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, तो आप वो प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लेना। ओके, तो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।